एसएससी जेई में अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से फॉर्म फिलअप कर रहे हो किसी से भी, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 अगस्त 2024 से पहले बना हुआ हो। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखो, नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो 28 मार्च को आ गई थी, और आपको जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 18 अप्रैल था। अब इसमें जो अगर आप देखोगे, ये जो प्रोसेस एंड सर्टिफिकेशन है ऑफ एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो इसमें जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कुछ चीज़ें। पहले मैं बता दूं कि ओबीसी के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन रहता है 3 इयर्स का। तो आप जो है वो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। मीन्स कि यूआर के लिए जो एज लिमिट होता है उससे 3 साल ज़्यादा भी अगर आपकी एज रहेगी तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उस समय सर्टिफिकेट नहीं होगा, फिर आपको जो है वो कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी और आप जो है वो जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अब बात आते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का बना होना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2024 से पहले बना होना चाहिए। अब इसके लिए देखो कि ये जो फॉर्मेट होती है, ऐसा जो 1 पेज का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है यूजुअली, इसमें सील और सिग्नेचर ये सब भी रहता है। लेकिन अगर आप डिजिटली बनवाओगे तो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट भी आपका 100% वैलिड है। अब इसमें देखो कि ये यहाँ पे जो है वो नीचे में डेटेड का ऑप्शन रहता है। तो इसमें आपका जो सर्टिफिकेट का डेट है वो, अगर आपका सर्टिफिकेट का डेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 अगस्त 2024 के बीच में है तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट भी रहता है तो ओबीसी के केस में चल जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप 1 अप्रैल के बाद जो है वो बनवा लो सर्टिफिकेट, और 1 अप्रैल से पहले, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। अब यहाँ पे अब एक बात और बताना चाहूँगा कि देखो, ओबीसी के लिए जो है वो एज का सैलरी का जो है वो क्राइटेरिया होता है। मीन्स आपकी सैलरी जो है वो फैमिली की एनुअल सैलरी 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, वरना अगर आपकी सैलरी 8 लाख पर एनम से ज़्यादा होती है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहीं पे कुछ और मैं पॉइंट्स ऐड कर देना चाहूँगा थोड़ी आपकी हेल्प के लिए, कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो और अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो तो आप जो है वो आचार्य प्रसाद के कुछ वीडियोस देख सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी मोटिवेशन के लिए। और आप जो है वो अपने जीवन के रिलेटेड भी, कैरियर से रिलेटेड भी अगर प्रश्न है तो उनसे पूछ सकते हो, ताकि आपको जो है वो कोई भी समस्या ना हो और आपको हेल्पफुल रहेगी। आप एक बार सर्च करना आचार्य प्रसाद और स्टूडेंट्स और अपने क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट अस बैक टू आवर डिस्कशन। तो यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने आपको दिखाया है फॉर्मेट, ऐसा ही 1 पेज का फॉर्मेट रहता है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है तो मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वो एक वीडियो बना दी है, A to Z उसमें जानकारी मैंने कवर की है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जो है वो SC ST के लिए तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए, कब से बना होना चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए रहता है। इसीलिए जो है वो आपको ये डेट फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ये वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वैलिड होता है, लेकिन यूजुअली ओबीसी के लिए बस यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो फॉर्मेट दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास अगर बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, लेटर सपोज कि 1 अप्रैल 2023 से बहुत पहले का, तो आप कोशिश करो कि एक नया सर्टिफिकेट बनवा ले एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप जो है वो 1 अगस्त 2024 के बाद सर्टिफिकेट बनवाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प नहीं होगी और आप जो है वो कैंडिडेट से हाथ धो बैठोगे। तो इसलिए आप जो है वो देरी मत करना, जितना जल्दी हो सके बनवा लो, और मेक श्योर कि आपकी जो है वो सर्टिफिकेट में कुछ भी करेक्शन करने की नौबत ना आए। मीन्स गलती जो है वो अगर कुछ भी हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो वो आप जो है वो जितना जल्दी हो सके करेक्ट करवा लेना। तो ये जो है वो बेसिक जानकारी थी, मैंने दे दी। लेकिन अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होती है तो आप उससे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एसएससी की जेई की अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलते हैं। इधर आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर सिविल से हो। यहाँ पे आप देखो कि मैकेनिकल के लिए जो है वो अराउंड 726 टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए देखोगे तो 698, और सिविल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 790 टेस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें जो है वो 61 रिवीजन है और 84 चैप्टर वाइज टेस्ट है, एंड अदर टेस्ट PY को ये सब कुछ आपको देखने
देखने को मिल रहा है। अगर सिविल की यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो टोटल टेस्ट सीरीज में आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो है वो आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट रहती है। ओके, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसको यहाँ पे अभी देखो आपके अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे जो है वो आप 1-2 टेस्ट फ्री में दे पाओगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको साइन अप करना है और फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका फुल टेस्ट जो है वो अगर लेना चाहते हो, जिसमें जो है वो देखो आपके पास ये सब कुछ रहेगा, तो उसके लिए आपको इसका पास प्रो परचेज करना पड़ेगा। तो पास प्रो की जो प्राइसिंग है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो इसकी प्राइसिंग जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है, लेकिन अभी जो इसकी प्राइसिंग है, जैसे 2 ईयर्स की प्राइसिंग आपको 599 दिखाई दे रही है और 1 ईयर की 399। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ JBYY16। ये वाला जो कूपन कोड आप अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है वो फ्लैट 10 to 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला कूपन कोड को आप अप्लाई कर देना और उसके बाद जो है वो आप इधर 1 ईयर के लिए भी ले सकते हो या फिर 2 ईयर के लिए। और इसकी बात जो है वो एक और मैं खासियत बता दूं कि अगर आप एक बार पास परचेज करते हो तो जितनी भी इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन होती है, जैसे देखो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन आपको दिखाई दे रही है ना, ये RRB टेक्नीशियन, SSC JEE, ओके, FCAT या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, तो जितनी भी एग्जामिनेशन होती है, और सिर्फ इंजीनियरिंग की ही नहीं, SSC, बैंकिंग, टीचिंग, जितनी भी एग्जामिनेशंस होती है तो वो सारी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा अगर आप इसका पास प्रो को परचेज कर लेते हो, जिसमें जो है वो आपको मीन्स मोर देन 200 प्लस एग्जामिनेशंस का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो राइट फ्रॉम द स्क्रैच।